गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मंत्र पढ़ेंगे। इस कहानी में उन्होंने जीवन की सच्चाइयों का चित्रण करते हुए वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या संप्रदायवाद, जातिवाद और छुआछूत पर कड़ा प्रहार किया है। कहानी के मुख्य पात्र लीलाधर जी अपनी ऊंची जाति पर बड़ा घमंड करते हैं और स्वयं को हिंदू सभा का कर्णधार मानते हैं। एक बार उनके पास खबर आई कि मद्रास में दूसरे धर्म वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदू सभा के नेताओं ने सोच समझकर निश्चय किया कि इस समस्या को लीलाधर जी ही सुलझा सकते हैं, तो वह मद्रास जाने के लिए तैयार हो गए। मद्रास में सैकड़ों लोगों का जमाव था, लेकिन लीलाधर जी ने ऊंचे वर्ण के हिंदुओं को मंच पर बिठाया और बाकी हिंदुओं को नीचे जमीन पर। भीड़ में से अचानक एक बूढ़े चौधरी उठे और बोले, हम भी आप लोगों की तरह ऋषियों की संतान हैं, तो फिर इतनी ऊंच नीच क्यों? दोनों में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा और उपेक्षित वर्ग के लोग सभा से उठकर चल दिए। मंच पर केवल लीलाधर और उनके दल के लोग ही रह गए। पंडित लीलाधर के व्यवहार से दुखी होकर अन्य धर्म वालों ने सोचा कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, अर्थात इसका कत्ल कर दिया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद दो हट्टे कट्टे जवानों को पंडित जी को मारने के लिए भेज दिया। उन हट्टे कट्टे जवानों की लाठियों के वार से पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े और पूरी रात ऐसे ही पड़े रहे। अगले दिन सुबह जब बूढ़े चौधरी उधर से गुजर रहे थे, तो पंडित जी की हालत देखकर वे सन्न रह गए। बूढ़े चौधरी ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और लीलाधर की मरहम पट्टी की। लगभग सारे गांव ने मिलकर उनकी सेवा की। जब पंडित लीलाधर स्वस्थ हो गए, तो उन्हें अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिन लोगों को मैं नीच समझता था, वे मुझसे कितने ऊंचे हैं। उसी गांव में रहते हुए उन्हें 3 महीने गुजर गए। ना उनकी खबर हिंदू महासभा ने ली, ना उनके घर वालों ने। तभी इस गांव में प्लेग फैल गया। घर वाले भी रोगियों को छोड़कर भाग गए, लेकिन पंडित लीलाधर नहीं गए। उन्होंने गांव में रहकर ही बूढ़े चौधरी और अन्य रोगियों की खूब सेवा की। अब पंडित लीलाधर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद नहीं होता था जितना रोगियों को स्वस्थ होते देखकर। पंडित लीलाधर अब अपने ऊपर घमंड करने वाले पंडित जी नहीं थे। उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था, और इसी के बल पर उन्होंने मानवता की सेवा करना भी सीखा था। यह कहानी जीवन की मुश्किलों से निकलने की सूझबूझ भी सिखाती है। धन्यवाद।